हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था माइन मशीनरी नेम, तो अब उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बुलडोज़र के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बुलडोज़र क्या है। धक्का देने वाला, समतल करने वाला मशीन सामग्री के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वो बुलडोज़र होता है। कोई भी मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो गया है तो उसको ढकेलने के लिए, या मान लीजिए उबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई है उसको समतल करने के लिए हम लोग बुलडोज़र का उपयोग कर सकते हैं। और यह आपको बताया था जैसे, तो चेन पर चलने वाली ट्रैक माउंटेड मशीन होती है। यह डीजल से संचालित होती है, डीजल ऑपरेटेड मशीन होती है। यह ग्रेडर की तुलना में बता दें ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जो ये आपका कटिंग करता है तो ज़मीन पर, तो खुदाई की गहराई लगभग 1.2 से 1.5 मीटर तक यह खुदाई कर सकता है। आमतौर पर डोजर का उपयोग कभी कभी स्क्रैपर मशीन को खींचने या टो करने के लिए किया जाता है। जैसे टो मतलब समझ रहे हैं, जैसे स्क्रैपर में ज़्यादा लोड हो गया या अपने आप को वो ताकत से खींच नहीं पा रहा है या आगे नहीं ले जा पा रहा है, तो डोज़र का हेल्प लेके उसे हम लोग ढकेलने टो करने का काम करते हैं। टो मीन जब स्क्रैपर में ज़्यादा लोड हो जाता है तो वह खुद नहीं चल पाता, तब डोज़र उसकी मदद के लिए खींचने में उपयोग किया जाता है। ये था आपका डोज़र के बारे में। अब आते हैं पे लोडर के बारे में। पे लोडर डंप मिनरल सामग्री रेल वैगन में लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि रेल वैगन जहाँ उपयोग किया जाता है वहाँ पर आपका पे लोडर मिनरल या कोयला को लोड करने के लिए डंप मिनरल में हम लोग पे लोडर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग व्हील लोडर भी बोलते हैं। टायर माउंटेड मशीन, यह आपका टायर माउंटेड मशीन होता है। जैसे इसकी बकेट की बात करते हैं तो इसकी बकेट क्षमता 0.5 से 2 क्यूबिक मीटर तक होती है। बकेट में मतलब मिनरल भरने की क्षमता, ये कितना लोड कर सकता है। यह भी आपका डीजल चलित मशीन होती है, जिसमें बकेट के आगे और की ओर जुड़ा हुआ होता है, उसे पे लोडर बोलते हैं। आगे फ्रंट एंड लोडर, ठीक है, जो आगे की ओर लगा हुआ होता है। जैसा कि डीजल चलित ट्रैक्टर की क्षमता जो होता है आपका पे लोडर, उसका आपका 0.5 से 1 क्यूबिक मीटर क्षमता होता है। यह ब्लास्टेड सामग्री या मटेरियल को लोड या अनलोड करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो बता दें, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, और ऐसे ही आने वाले अपकमिंग वीडियो के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही माइनिंग में ब्लास्टर फॉरमैन के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपकी यूट्यूब पर कराता हूँ। अगर किसी को क्लासेस फिर भी करने हो तो मैं नया बैचेज स्टार्ट किया हूँ, वहाँ पर आप इनरोल हो सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मशीनरी है आपका सरफेस माइनिंग यानी सरफेस माइनर, जिसमें कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड होता है, मतलब मनाही होता है। इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक प्रकार का सिलेक्टिव माइनिंग है। यह कोल को, ओबी को उसी फॉर्म में जितना उसमें मशीन की तरफ काटने के लिए डाला जाए कि इतना लेयर मोटा काट सकता है, तो उतना ही लेयर मोटा वो काटेगा। ठीक, यह डीजल ऑपरेटेड आपका सरफेस माइनर होता है, इसमें कि इसको सिलेक्टिव माइनिंग हम लोग बोलते हैं। यह क्राउलर माउंटेन होता है, ठीक है, मतलब चैन वाला होता है। इसमें रोटरी ड्रम लगे होते हैं, रोटरी ड्रम जिससे कि आपका कोयला को काटता है। ठीक, उसी में आपका फिर एक कन्वेयर वेयर लगा होता है, जिसके थ्रू आपका अगर डंपर वहाँ पे खड़ी हो तो डायरेक्ट उसमें वो डिस्पैच आपका कर सकता है, लोड कर सकता है। ग्रेडिंग एंगल बात करें, कितने ग्रेडियंट में काम करे तो 1/7 या 8 डिग्री ग्रेडियंट पर यह काम कर सकते हैं। कितने थिन लेयर कोल को काट सकता है तो बता दें 20 से 40 सेमी मोटी लेयर के साथ या थिन लेयर मतलब पतले लेयर में भी यह काम कर सकता है। 20 से 40 सेंटीमीटर मोटी लेयर। ठीक,
20 से 40 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मशीनरी पर आते हैं। नेक्स्ट मशीनरी ड्रैग लाइन से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार 2025 में। ड्रैग लाइन का उपयोग हम लोग ओबी को मतलब जो ओवर बर्डन होता है उसको डंपिंग या साइड कास्टिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। यह नॉट कोल स्ट्रक्शन, कोल में हम लोग स्ट्रक्शन के लिए उपयोग नहीं करेंगे या एक्सक्वेशन खुदाई के लिए उपयोग नहीं करते हैं। ड्रैग लाइन जब यूज होगा तो इसमें हमें डंपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बहुत बड़ी और भारी महंगी मशीन होती है, मतलब जहाँ एक बार आपका असेंबल हो जाता है वहाँ पर मतलब लग जाता है, वहाँ 30-40 वर्षों तक वर्क किया जाता है और 365 दिन वर्क किया जाता है इसके द्वारा। मतलब इसके द्वारा ख़राब होने पर हम लोग बहुत भारी नुकसान भी सहना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाकर चलाया जाता है। इसका मेंटेनेंस बना के रखा जाता है। ये कितने ग्रेडियंट पर काम करेगा तो 1/8 यानी लगभग 7 डिग्री पर वर्क करेगा। ड्रैग लाइन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि बता दूँ कोई क्राउलर माउंटेन, व्हील माउंटेन और ट्रैक माउंटेन ड्रैग लाइन के थोड़ा प्रकार हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आया था कि ज़मीन पर दबाव ड्रैग लाइन का कितना है, तो सभी बता नहीं पाए थे क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं मशीनरी के कि इसमें लोग डाउटनेस हो फंस जा रहा है। तो ये याद रखिएगा 1 kg 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका भार जमीन में पड़ता है, जो कि मनुष्य के एक पैर के वजन से भी कम है, ठीक। नेक्स्ट मशीनरी आपका है स्क्रैपर। तो स्क्रैपर की बात करें तो इसकी ब्लेड मिट्टी की पतली परत को 150 mm से 225 mm मोटाई लगभग काट सकती है, जो 30 मीटर की दूरी तक काटती है। इसमें एक बाउल लगा होता है जो मिट्टी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जहाँ यूज़ में लाना हो वहाँ पर वह डंप करके मतलब कटिंग डिस्पैच करता है, ठीक है। जिसकी क्षमता 3 क्यूबिक मीटर से 22 क्यूबिक मीटर तक होती है। विशेषताएं इसके बारे में जानते हैं। तो स्क्रैपर जो है आपका टायर माउंटेड होता है, ओके। जैसे हर मशीन कुछ ना कोई टायर माउंटेड तो कोई चेन माउंटेड होता है, तो आपका जो है टायर माउंटेड होता है। एक क्वेश्चन आपसे और बनता है, कहीं कोई पूछ लेता है कि HMM में बाउल सिस्टम किस में लगा होता है, तो आपको बताना होगा कि स्क्रैपर में लगा होता है, ओके। ये डीजल ऑपरेटेड सॉफ्ट रॉक के लिए उपयोग करते हैं। खनिज को काटकर बाउल में भरकर ले जाता है। प्रक्रिया कट, लोड और कटिंग एज डिपॉजिट करता है। ये एक प्रकार का यूनिक मशीन है जिसमें बाउल सेंटर फिटेड किया हुआ होता है और यह बॉटम डिस्चार्ज सिस्टम से लोड और अनलोडिंग करता है। यह है आपका स्क्रैपर, ठीक। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो बॉटम ओपनिंग बाउल मतलब देखिए, जब बाउल का निचला भाग खोला जाता है तो सामग्री खनिज या मिट्टी को 150 mm से 250 mm मोटी परत में 30 से 70 मीटर तक दूरी तक उतारता है। देखिए, जब खोलेगा तो 150 mm तक में आपका मिट्टी गिराएगा, लेकिन ये काटेगा तो 75 mm तक, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका रीपर। देखिए, किसी भी मशीनरी में डाउट होगा तो बेझिझक आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई करके डिटेलिंग दे दूँगा। देखिए, रीपर हमने बताया था कि डोजर विथ रीपर, डोजर में रीपर लगा होता है। यह एक फार्मर प्लॉ की तरह होता है, मतलब किसान का हल के जैसा, ठीक। इसमें ढीली सामग्री को काटने के लिए उपयोग करता है, मतलब सॉफ्ट रॉक को फोड़ने के लिए। डोजर के साथ रीपर सामान्यतः उपयोग किया जाता है, जैसा मैंने बताया था आपको। काम की गहराई, तो ये कितने गहराई में काम करता है, 0.6 से 1 मीटर तक की गहराई में इसका हम लोग रीपर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मशीनरी का सारा पार्ट के बारे में जो मैंने समझाया तो समझ में आया होगा। जो भी कुछ बचा होगा उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर मशीनरी को कंप्लीट करके ख़त्म कर दूँगा। इसके कुछ पार्ट्स आएंगे मशीनरी के, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्विस। जय हिंद, जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान।